जैसे ना ग्रीन लाइन में हम लोग लगातार पेड़ लगाते हैं हर वीक, और हमारे पास एक ही समस्या आती है, जब भी हम गड्ढा करते हैं तो देखिए क्या निकलता है, ये प्लास्टिक के टुकड़े निकल रहे हैं अंदर से, लगातार ही निकल रहे हैं अंदर से। जब तक 3 से 4 फुट गड्ढा ना कर ले तो प्लास्टिक के टुकड़े निकलेंगे। ये क्या है ना, हम लोग जो घर में कचरा हमारा होता है उसको हम सेग्रीगेट नहीं करते, गीला कचरा सूखा कचरा एक ही बिन में, और सफाई कर्मचारी आता है हम उसको पकड़ा देते हैं। वो भी बेचारा कहाँ तक उसको सेग्रीगेट करेगा, जहाँ तक कर सकता है कर देता है, अदरवाइज़ उसमें से इतनी बदबू आने लग जाती है हरे कचरे के सड़ान से कि वो वैसे ही डंप कर देता है। लेटर ऑन कहीं भी लैंडफिल हो या वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में नहीं जाता, और इसी तरीके से मिट्टी के अंदर। अब हम यहाँ पे पेड़ लगाएंगे, इसके जड़ों से जब तक ये पेड़ रहेगा और जब तक ये प्लास्टिक 400 साल का समय लगेगा ख़त्म ना हो, इसके जड़ों से इसके नैनो माइक्रो पार्टिकल्स इसके फूल में जाएंगे, इसके फल में जाएंगे, फल हम खाएंगे या चिड़िया खाएगी, या फिर हनी भी उसमें से नेक्टर लेगी, और वही हनी जिसमें प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हैं हम मार्केट से ख़रीद के खा रहे होंगे, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स को फ़िल्टर कर देना ये आसान नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। इवन अमेरिका के पास भी इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपने फूड आइटम से नैनो माइक्रो पार्टिकल्स हटा दे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी अगर है तो आई कैन नॉट क्लेम ऑन इट। फल आएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, और आप सोचो क्या कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स हम अपने आप को बूमरैंग करा रहे हैं। जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स, जो प्लास्टिक का जो कचरा है वो हम रिसाइकलिंग के लिए नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं घर में, उसका ये बुरा असर है। थिंक ऑन दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव। थैंक यू।